बाप मर गए 2-3 महीना हुआ तो इसको बगैर मान्यता के हम पढ़ लिख के कुछ हो जाएंगे तो माई के हम पोसेंगे। जी जी और छोटा भाई एगो है तो क्या कैसे अरमान पूरा होगा भाई सर, कैसे अरमान पूरा करेगा? तो डर से मारे पढ़ने नहीं जा रहा। मुझे किडनैपर कर लेकर गया हाईवे पे। एक टेंट था वाइट कलर का, उसमें लेकर गया। उनके साथ 3 लोग थे। उन्हें वहाँ पे मेरे साथ गलत किया गया। फिर दारू पिला रहा था, सिगरेट भी पिला रहा था और खाने भी खिला रहा था। जो मुकेश था वो लेकर आया था अपने घर में रात को। तो यही हम चाहते हैं कि वो लोग को पाँचों को कड़ी से कड़ी एकदम सजा मिलनी चाहिए। वो लोग को अगर फांसी का भी सजा हो तो मेरे लिए कम है उन लोग के लिए। बस पढ़ लेकर कुछ और बनूं, आगे तक जाऊं, पुलिस आर्मी से आगे जाऊं, उन लोग से बड़ा कुछ बनूं, जैसे कि IPS। मेरी बड़ी एक बेटी है, वो भी पढ़ने नहीं जा रही थी कोचिंग। बोली मम्मी हम कैसे जाएंगे, हमको तो जाने में नमस्कार, आप डर। देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। बिहार में बेटियों की सुरक्षा, नारी की सुरक्षा और सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक का नारा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि पटना शहर जो कि बिहार की राजधानी है, वहाँ आप आधी रात में भी बेटियाँ सुरक्षित घूम सकती हैं। लेकिन मौजूदा जो एक घटना घटी है, इन सारे दावों पर एक जोरदार चाटा है। मैं अभी पटना सिटी के बेगमपुर इलाके में हूँ और यहाँ 2 तारीख की शाम को एक ऐसी घटना घटी जो नारी सुरक्षा पर कड़े से कड़े सवाल उठा रही है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2 तारीख की शाम को, 2 जनवरी की शाम को क्या कुछ हुआ था। हमारे साथ एक बच्ची है, उसी से हम जानेंगे। उनके परिवार वाले भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बाबू, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। शीतल कुमारी। घबराना नहीं, आराम से, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आपकी उम्र क्या है अभी? जो दीदी को 14 साल। 14 साल। क्या कुछ हुआ था, कैसे ये घटित हो गया? मैं हाईवे कोचिंग से आ रही थी पढ़ कर शाम को 6:30 बजे। उस टाइम वो लोग एक जंगल के साइड में था, मुझे बुला रहा था तो मैं नहीं गई, मैं अपने घर ही जा रही थी। वहाँ कुछ अंकल लोग भी देखे थे मुझे। फिर वो मुझे किडनैपर कर लेकर गया हाईवे पे। एक टेंट था वाइट कलर का, उसमें लेकर गया। उनके साथ 3 लोग थे। उन्हें वहाँ पे मेरे साथ गलत किया गया। फिर उसके बाद मुकेश नाम का जो लड़का था, मुकेश नाम के लड़के के घर लेके गया। प्रमोद नाम का लड़का, वहाँ पे भी मेरे साथ गलत किया। और पूरी रात मुझे ताला बंद करके रूम में रखा गया। और जब सुबह हुआ तो उन लोगों को पता चला कि मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है और मुझे पुलिस भी ढूंढ रही है, तो वो लोग मुझे छोड़ दिया। और जब मैं आने वाली थी, जा रही थी आगे भरी, तो वहाँ पे एक ऑटो वाला भी आ गया और ऑटो वाले ने मुझे बैठाया और उसने भी मेरे साथ गलत किया। उसमें एक और भैया भी थे, वो चले गए तो उसने गलत काम किया। फिर भैया ने 2-3 लोग कार लेकर आए बाइक से, तो उन लोगों ने मेरे घर वालों को फ़ोन किया, कॉल किया, तो मेरे घर वाले आए लेने के लिए मुझे। और मुझे घर नहीं लेके आया, सबसे पहले डायरेक्ट मुझे पुलिस थाने ही लेकर गए थे मेरे अंकल लोग। तो आप जब कोचिंग से लौट रही थी तो क्या पैदल थी, साइकिल से थी? पैदल आ रही थी। और कितने दूर है आपके घर से कोचिंग? 15 मिनट का रास्ता है। 15 मिनट का रास्ता है। जिन्होंने आपके साथ ये गलत कार्य किया, उनका क्या क्या नाम है, नाम बताइए उनका। गोलू, प्रमोद, मुकेश, सुग्रीव। 4 लोग। हाँ, और ऑटो वालों को हम नहीं जानते। 4 लोग इनके साथ गैंग रेप किए और साथ में 4 लोगों के साथ एक जो ऑटो वाला था, उन्होंने इनके साथ काफ़ी बदसलूकी की है। इन्होंने बताया कि इनको ताला बंद करके रात भर रखा गया और वहाँ पर भी इनके साथ घिनौनी हरकत की। समाज में ऐसी दानवी प्रवृत्ति वाले लोग घूमते रहते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक अभिशाप है। कितने आरोपी पकड़ाए गए हैं, कितने आरोपी अभी बाहर हैं? 3 पकड़े गए हैं और 2 बाहर हैं। आपके साथ 5 लोगों ने बदसलूकी की है, तो 5 लोग आपको जानते हैं कि कोई 5 लोग जानते हैं आपको? नहीं। कौन जानता है आपको? गोलू मुझे पहले से जानता था, वो मेरे घर की तरफ भी आता था, लेकिन हम उसको पहले से नहीं जानते थे, वही मुझे जानता था पहले से। अच्छा। जब आपको गोलू उठाकर ले जा रहा था, कुछ बातें तो जरूर कर रहा होगा आपसे?
हम उसको बोले कि हमको घर जाना, मेरे साथ बदतमीजी नहीं करो नहीं तो हम पुलिस के पास जाएंगे। तो जो उसके साथ जो उसका दोस्त था वो डरा रहा था, बोल रहा था कि अपना हाथ काट दो और जल्दी से इसके मांग में सिंदूर भर दो। तो हम बोले कि हमको डराने नहीं तो हम पुलिस के पास जाएंगे, तो तुम लोग को ऐसा और सज़ा दिलवाएंगे ना कि तुम लोग ज़िंदगी भर याद रखेगा। उसके बाद बहन के बारे में भी हम बोले कि तुम्हारी जो तुम लोग मेरे साथ कर रहा है तुम्हारी बहन के साथ भी हम करवाएंगे। तो वो बोलता है कि तुम मेरी बहन को जानती हो, मेरी बहन तुमसे भी छोटी है। और मुझे दारू पिला रहा था। किसको पिला रहा था? हमको दारू पिला रहा था, सिगरेट भी पिला रहा था और खाने भी खिला रहा था। जो मुकेश था वो लेकर आया था अपने घर में रात को। तो प्रमोद बोलता ना कि इसको तो ये खाती है, ये खाएगी। तो आपको उन्होंने कहाँ पर छोड़ा, कब छोड़ा? कल होकर के छोड़ा, 3 तारीख को आपको छोड़ा। कहाँ पर छोड़ा आपको? शनिदेव के मंदिर के पास छोड़ा। आप उस समय होश में थी? नहीं, हम चलने लायक भी नहीं थे। अच्छा, तो वो लोग ऐसे ही सड़क पर फेंक कर चले गए? फिर आप घर कैसे पहुंची? मेरे अंकल लोग आए थे। बाप मर गए 2-3 महीना हुआ तो इसको बरमान था कि हम पढ़ लिख के कुछ हो जाएंगे तो माई के हम पोसेंगे। जी जी, और छोटा भाई एगो है, तो क्या कैसे अरमान पूरा होगा भाई सर? कैसे अरमान पूरा करेगा? तो डर से मारे पढ़ने नहीं जा रहा। कैसे स्कूल जाएगा, परीक्षा देने जाएगा, कैसे स्कूल पढ़ने जाएगा, कैसे कोचिंग जाएगा, यही चिंता है सर। क्या बोले सर, यही डर। इससे बड़ी है वो? हाँ एगो बड़ी है। हाँ एगो बड़ी है। क्या नाम है इसका? उसका नाम सिमरन है, बड़ी। जैसे कि ये लोग ढूंढने निकले घर से ना, तो 10 बज रहा था, तो बोले कि हाँ फोन किए यहाँ पर कि हाँ देखें लड़की को, देखे मिल गई, आप चिंता नहीं कीजिए। हम घर पे फ़ोन किए उन लोगों ने कि हाँ आपकी लड़की मिल गई है, ठीक है, इसको लेकर जा रहे हैं अभी थाना। तो लेके वहाँ सब लोग थाना चले गए। वहीं पर मंदिर है ना शनिदेव का, वहीं पर इसको रख दिया गया, वहीं पर उसको पहुँचा दिया सब मिल के आके। लड़का लोग छोड़ कर उसको चला गया। जिस महिला की बेटी के साथ इस तरीके की घिनौनी हरकत हो जाए उस पर क्या बीतेगी या सहजे अंदाज लगाया जा सकता है। मेरे लिए भी यह मौका काफ़ी भावनात्मक है, भावुक हो जाने वाला है कि बिहार की एक बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत समाज के कुछ दानवी प्रवृत्ति वाले लोगों ने किया है। आंटी जी, हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि आप क्या मांग करना चाहेंगी सरकार से, जो सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती है बेटी की सुरक्षा को लेकर के। यही मांग है कि सर जो हम चाहते हैं कि दोबारा कोई बेटी का साथ ऐसा ना हो, इतना गंदा कि कोई दोबारा बेटी के साथ ऐसा नहीं करे कोई। फिर ऐसा उसको कड़ी सज़ा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि किसी बेटियां के साथ दोबारा ये काम नहीं हो। सरकार हमेशा बोलती हैं कि अब नहीं हो गया, अब रुक जाएगी, रुक गई, लेकिन रुकी है कहाँ? फिर तो हो ही रहा है, ये चीज़ तो हो रहा है सब दिन से, कहाँ रुकी है? कैसे रहेंगे गरीब आदमी? बेटियाँ कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बेटियाँ बढ़ाएंगे? यही हम चाहते हैं कि वो लोग को 5 को कड़ी से कड़ी एकदम सज़ा मिलनी चाहिए वो लोग को। अगर फांसी का भी सज़ा हो तो मेरे लिए कम है उन लोग के लिए, बस हम यही चाहते हैं। जिस दिन यह कोचिंग से आ रही थी और शाम में इसको अपहरण कर लिया गया, तो उस रात आप लोग खोज खबर इसका नहीं लिए? हाँ, रात भर सब खोजे हैं। रात भर जो यहाँ का गांव के मुखिया हैं सबको लेके गए खोजने के लिए। सब रात भर खोजे, सवेरे 10 बजे ये लड़की मिली है। रात भर आप लोगों को कुछ पता नहीं चला? नहीं पता चला। तो हम लोग वो लोग बोले कि अभी ठंडा का मौसम बहुत ठंडा बढ़ रहा है, जो सवेरे जाएंगे। तो सवेरे सब निकले तो सवेरे 10 बजे लड़की मिली है वहीं पर मंदिर का बगल में, शनिदेव का मंदिर है ना वहीं पर। हाँ, उन दरिंदों ने वहीं पर इसको रख के चला गया सब छोड़कर। जब हम लोग कवरेज के लिए इस जगह पर आ रहे थे तो हम लोगों को यह जगह ढूंढने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। लोग जानते तो थे लेकिन मदद का हाथ नहीं बढ़ाना चाहते थे, बताना नहीं चाहते थे। लेकिन एक भाई साहब की मदद से हम लोग पहुँचे यहाँ पर, और जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी गरीब फैमिली है ये। एक छोटे से कमरे में किसी तरीके से गुजारा बसारा ये करते हैं। आपको यह भी बता दें कि यह बच्ची काफ़ी पढ़ना चाहती है, अपना उज्जवल भविष्य बनाना चाहती है। ऐसे कई बिहार में ऐसी कई बेटियाँ हैं जो इस तरीके की शिकार हो रही हैं। ऐसा पता चला है कि आप पढ़ना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं आप? लोग मुझे बनने देगा तब ना कुछ बनेंगे। यहाँ पे तो मेरे फैमिली में ही लोग हमको ही गलत साबित कर रहे हैं कि जो गलत हुआ हम अपनी मर्जी से गए थे वो लोग के साथ, मेरा गलती था।
लोग देखिए, मैं आपको इतना ही कहूँगा, दुनिया की बातों पर नहीं जाना है। खुद के साथ गलत हुआ है, लेकिन उस गलत से कहीं ना कहीं खुद को अब आगे निकाल करके और अपने सपने को पूरा करने का समय अब आ गया है। क्या बनना चाहती हैं आप? पहले तो मैं चाहती थी कि मैं पुलिस बनूं, लेकिन वो तो मैं नहीं बनूंगी। और इसके बाद दूसरे पे मैं पहुंची कि मैं आर्मी में ज्वाइन कर लूँगी नौकरी पढ़ लेकर। फिर नहीं, वो भी हम नहीं बनेंगे। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ लेकर कुछ और बनूं, आगे तक जाऊं, पुलिस आर्मी से आगे जाऊं, उन लोगों से बड़ा कुछ बनूं, जैसे कि आईपीएस हो गया, आईपीएस ऑफिसर। यह बच्ची आईपीएस और आईएएस अधिकारी बनना चाहती है, ताकि समाज में ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि समाज में ऐसे वारदात ना हो। मेरी बड़ी बड़ी एक बेटी है, वो भी पढ़ने नहीं जा रही थी कोचिंग। बोली मम्मी हम कैसे जाएंगे, हमको तो जाने में डर लग रहा है, क्योंकि गली गली में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो गरीब आदमी बेटियां कैसे पढ़ाएंगे और कैसे बेटियां बढ़ाएंगे। इसीलिए हमको एकदम उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, और ये सब चीज़ पर पूरा रोक लगना चाहिए सरकार की तरफ से, कि दोबारा ऐसा ना हो, कोई दोबारा ऐसा ना करे कोई बेटिया के साथ। बस। शीतल की एक बड़ी बहन सिमरन भी है, जो कोचिंग में पढ़ती है, लेकिन जब से यह वारदात हुआ है इसके साथ, वह काफ़ी सहमी सी है और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल एकदम इतनी डरी हुई है कि वो घर से बाहर नहीं निकल रही है पढ़ने के लिए, कि कहीं ना कहीं उसके साथ भी ऐसी कोई वारदात न हो जाए। दोस्तों, बिहार सरकार जिस तरीके से नारी सुरक्षा सम्मान के लिए बड़े बड़े दावे करती हैं, वादे करती हैं, आप देख सकते हैं कि उसकी बानगी कितने दुर्दांत स्थिति में पहुंच गई है, कि ऐसी बच्ची जो 13 साल 14 साल की बच्ची है, कोचिंग जाती है और रास्ते में घर लौटते वक्त उसके साथ इस तरीके की अप्रिय घटना घट जाती है। आप सरकार के ऐसे तमाम दावे जो कि खोखले हुए दिखाई देते हैं, वैसे व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बेटी सुरक्षा के लिए आवाज़ किस तरीके से उठाने चाहिए ताकि सरकार पर इसका प्रभाव पड़े, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे तमाम वारदातों के बारे में बिहार में जो हो रहे हैं, वो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।